नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज अमर प्रेम पार्ट 2। जैन के कहे गए शब्द भेड़िया के मस्तिष्क को झंझोड़ गए थे। भेड़िया बोला, उफ जैन, ये तुमने क्या कह दिया। जैन बोली, तुम्हें क्या हुआ, ऐसा क्या कह दिया मैंने। भेड़िया ने कहा, सुकन्या ने भी ऐसा ही कहा था, उसने भी ऐसा कहा था जैन। जैन बोली, सुकन्या? भेड़िया सुनो तो, रुको। भेड़िया बोला, अतीत के जख्मों के पर्दे उधेड़ डाली हैं तुमने जैन। अचानक पूरा शरीर पके फोड़े की तरह दुखने लगा है। जैन ने कहा, शायद तुम्हारे अतीत की किताब का कोई पन्ना मुझसे पढ़ने से छूट गया है। भेड़िया बोला, हाँ, इस पन्ने को मैं बंद ही रहने देना चाहता था, मगर तुमने विवश कर दिया खोलने पर। जैन उस पन्ने को पढ़ने के लिए व्यग्र हो उठी थी। भेड़िया ने बताना शुरू किया। भेड़िया बोला, यह तो तुम जानती ही हो कि मैं वुल्फानों के राजा वुल्फा व कोंकणी की मानव राजकुमारी सुरव्या का पुत्र कोबी हूँ। मुझे मेरे गुरुराज भाटिकी ने पाला है। मुझे जल और थल कहीं पर भी आत्मरक्षा के लिए हर तरह की युद्ध कलाओं में पारंगत बनाया। एक दिन गुरुराज भाटिकी बेहद उत्साहित से मेरे पास पहुंचे और बोले, कोबी, ये देखो, अब तुम्हारी योग्यता व श्रेष्ठता सिद्ध करने का समय आ गया है। बलिष्ठपुर में शक्ति परीक्षण होने जा रहा है। दूर दराज व निकटवर्ती राज्यों के सैकड़ों, एक से बढ़कर एक योद्धा इस शक्ति परीक्षण में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। कोबी ने कहा, क्षमा करें गुरुराज भाटिकी, मैं इस शक्ति परीक्षण में हिस्सा लेकर आपकी योग्यता व श्रेष्ठता को झुठला नहीं सकता। गुरुराज ने कहा, मैं तुम्हारी बात का अर्थ नहीं समझा। कोबी ने कहा, आप सब समझते हैं गुरुराज, मगर मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो सुनिए गुरुराज। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सब आपके परिश्रम का परिणाम हूँ। कुदरत ने मुझे ये सूरत कोबी की दी है, शरीर कोबी का दिया है, दिल कोबी का दिया है, दिमाग कोबी का दिया है, मगर मेरी रगों में रक्त के अलावा मेरे गुरुराज भाटिकी के बुद्धि, कौशल, चातुर्य, राजनीति, द्वंद्व, बाहुबल और श्रेष्ठताओं का दरिया बहता है। और दरिया का रास्ता भला कौन रोक सकता है। बड़ी बड़ी शिलाओं से टकराकर भी निकल जाता है। रास्ते में जो भी आया बह गया समझो। मैं स्वयं को परिपूर्ण मानता हूँ गुरुराज। जैसे ये पृथ्वी पूर्ण है, ये सूर्य पूर्ण है। मैं किसी भी शक्ति परीक्षण में हिस्सा लेकर आपकी श्रेष्ठता के सूर्य को दिया नहीं दिखलाना चाहता। ऐसा करना आपकी शिक्षाओं व दीक्षाओं का अपमान करना होगा। हाँ, कभी वक्त पड़ा तो अपनी परिपूर्णता को अवश्य सिद्ध करूंगा, मगर किसी शक्ति परीक्षण के द्वारा नहीं। मुझे क्षमा करें गुरुराज भाटिकी। गुरुराज ने कहा, मैं तुम्हारी इस भावना का आदर करता हूँ कोबी। ऐसी बातें सुनकर किसी भी गुरु को अपने शिष्य पर नाज होगा, गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। गुरुराज भाटिकी गदगद थे। गुरुराज भाटिकी ने कहा, तुम्हारी योग्यता पर मैं संदेह नहीं कर रहा। तुम श्रेष्ठ हो, तुम संसार के अद्भुत लड़ाके हो, शक्तिशाली हो। किंतु गुरु जब शिष्य को शिक्षा देता है तो वो अपनी शिक्षा का परिणाम भी देखना चाहता है। उन शिक्षाओं के बल पर वो शिष्य की तरक्की देखना चाहता है, उसे फलते फूलते देखना चाहता है। तुम इसे शक्ति परीक्षण न समझकर परीक्षा समझो। ये समझो कि एक गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेना चाहता है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर तुम्हें अपनी योग्यता सिद्ध करनी ही होगी कोबी। ये परीक्षा केवल तुम्हारी नहीं, मेरी भी आत्मविश्वास की परीक्षा है। मैं इसमें उत्तीर्ण हुआ या नहीं, ये मुझे भी देखना है। अब गुरुराज भाटिकी का कहा किस प्रकार से टाल सकता था कोबी। शक्ति परीक्षण क्या था? महारथियों व वीरों का महाकुंभ था। शक्ति परीक्षण के इस महाकुंभ में शामिल हो गया कोबी भी। सम्राट भूक्रक ने कहा, हथ गोला, गोवा लिप्पो, जुम्बा, शिला, कुंभु कुंभु। कोबी ने कहा, ये क्या कह रहा है, इसका क्या अर्थ हुआ? एक योद्धा बोला, महाकुंभ के आरंभ में देवी माँ को बलि देकर प्रसन्न किया जाता है। इसका अर्थ है देवी माँ को शक्ति के उपासक सम्राट भूक्रक द्वारा दी गई बलि स्वीकार हो। ये प्रथा है, सदियों से ऐसा ही होता आया है। अब चुपचाप सारी प्रक्रिया देखो। सम्राट भूक्रक ने कहा, एक और बात जो यहाँ आए सभी योद्धाओं व महाबलियों को बताई जानी आवश्यक है। योद्धाओं के शक्ति परीक्षण के साथ ही ये राजकुमारी सुकन्या का स्वयंवर भी है। विजेता को शक्ति स्तंभ की उपाधि के साथ ही मिलेगी राजकुमारी सुकन्या भी। ऐसे महाबली की पत्नी बनेगी मेरी बेटी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये शक्ति परीक्षण क्या है। सभी प्रतियोगियों को कालाघाट कबीले जाना होगा। वहाँ के देवता ओथेपो के मस्तक पर एक ताज सुशोभित है। ओथेपो अद्भुत व तिलिस्मी शक्तियों का प्रतीक है। वो ताज दुर्लभ है। ओथेपो का ताज धारक ही शक्ति स्तंभ का भी प्रतीक होगा। निसंदेह वह ताज आप में से कोई एक ही ला पाएगा, केवल एक। आप सभी महाबलियों में से कोई एक जो बचेगा। याद रहे, इस प्रतियोगिता में जो जितना अधिक रक्तपात करने का मदादा रखता है वही विजेता बनने की राह पर आगे होगा। आप सभी योद्धाओं का शक्ति परीक्षण इसी स्थल से आरंभ हो जाएगा। अभी भी समय है।
यदि कोई मृत्यु से भय खाता है तो वो अपना नाम वापस ले ले और लौट जाए, परंतु प्रतियोगिता आरंभ होने के बाद ये मुमकिन नहीं होगा। आप सभी चुप हैं, अर्थात कोई भी इस प्रतियोगिता से अपना नाम वापस नहीं लेना चाहता। वाह, यही वीरों की निशानी है। अब होगा आपके धैर्य, बल और भुजाओं की शक्ति का परीक्षण। मैं आप सबकी जीत की कामना करता हूँ। विजेता के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। प्रतियोगिता का आरंभ में सम्राट भूक्रक देवता का ध्वज फहराकर करता हूँ। जाओ और प्राप्त करो देवता ओथेपो का ताज। भूक्रक ने कहा, प्रहार करने के लिए अपने शस्त्र उठा लो। शक्ति स्तंभ के लिए तुम्हारी जंग आरंभ होती है। जुम्बाशिला कुंभु कुंभु। एक योद्धा बोला, ये जंग सिर्फ और सिर्फ एक अंक जीतेगा। दूसरे ने कहा, एक आंख मिली है, इसे भी फुड़वाना चाहता है तो आ, तेरी आंख को फोड़ डालेगा नश्तर। दूसरा बोला, तुम सब क्यों आ गए यहाँ मरने? मुझे देखकर भी नहीं समझे कि मृत्युम के रहते भला कौन पहुंचेगा ओथेपा के ताज तक। खूनी जंग थी। भयानक मारकाट आरंभ हो चुकी थी, क्योंकि ये तो तय था कि बचेगा सिर्फ एक ही। ओथेपो के ताज के लिए भयंकर मारामारी मचने वाली थी। कोबी स्तब्ध खड़ा था। भयानक रक्तपात की कल्पना से ही वो रोमांचित हो उठा था। कोबी सोचने लगा, ये तो खूनी जंग है, जहाँ हर पल एक खूनी लड़ाई है। सभी एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो रहे हैं। शस्त्रों के स्वर गूंज रहे हैं। चीखों पुकार मची हुई है। तय है कि विजेता बनेगा केवल एक, जबकि जंग में शामिल हैं सैकड़ों। कितने कत्ल होंगे, कितना खून बहेगा, अर्थात या तो सैकड़ों के सैकड़ों मारे जाएंगे या गंभीर रूप से घायल व अपंग हो जाएंगे। उफ, ये कैसा शक्ति परीक्षण है। एक कन्या के स्वयंवर के लिए, एक विजय के लिए। यदि ये जंग किसी अन्याय के लिए होती तो जायज कहलाती, मगर केवल ताज के लिए, ये तो अधर्म है। अहम बात यह है कि मैं भी इस खूनी जंग का हिस्सा हूँ। गुरुराज भाटिकी ने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया। मैं ये जंग लड़ूं या नहीं? भाटिकी ने शिष्य के अंतर्मन का मंथन कर लिया था। वे उसके मन की स्थिति को दूर बैठे भी भांप गए थे। भाटिकी बोले, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से बाहर निकलो पुत्र को भी। ये रण है और रण में केवल संकट होता है पुत्र, धर्म संकट नहीं। कोबी ने कहा, गुरुराज भाटिकी आप? उफ, मैं शस्त्र नहीं उठा पा रहा। भाटिकी बोले, तुम्हें शस्त्र उठाना ही होगा। शत्रुओं के शस्त्र तुम्हारे रक्त के प्यासे बने हैं। स्मरण रहे, तुम्हें इस रण का विजेता बनना है, ओथेपो का ताज प्राप्त करना है। रक्तपात की चिंता व्यर्थ है, ये चिंता तुम्हारी शत्रु है। सर्वप्रथम इसी का अंत करो और कूद पड़ो इस रण में। ये तुम्हारी परीक्षा है पुत्र, क्योंकि यदि आज तुम इस रक्तपात से भयभीत हो गए तो फिर मेरी उम्मीदें दम तोड़ देंगी। न्याय की इससे भी बड़ी जंग लड़नी है तुम्हें। यदि कहीं चूक गए तो तुम इससे भी बड़े रक्तपात के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। ये मेरी मृत्यु होगी, तुम्हारे गुरु की मृत्यु। कोबी ने कहा, इससे भी बड़ा रक्तपात? ये आप क्या कह रहे हैं? भाटिकी बोले, हाँ, किंतु ये समय प्रश्नोत्तर का नहीं है। केवल इतना जान लो कि तुम्हें एक जंग और लड़नी है। इस जंग को उस जंग का पूर्व अभ्यास समझो। शत्रु तुम्हारे पीछे है। कोबी बोला, मैं समझ गया गुरुराज। जैसे मैं निरर्थक समझ रहा था, उसके पीछे कोई उद्देश्य है। अंधेरे छट गए। कोबी इस जंग को जीतेगा गुरुराज। कोबी की तलवार गूंज उठी। गुरुराज भाटिकी की सिखाई युद्ध कलाएं बड़े बड़े योद्धाओं के छक्के छुड़ाने के लिए काफी थी, मगर हर कोई जीतना चाहता था। जीतने का जुनून कत्लेआम मचा रहा था। सबकी मंजिल एक थी, कालाघाट। ओथेपो का ताज वहां तक पहुंचने की एक ही शर्त थी। बेरहम हत्यारे योद्धाओं की भीड़ में उनके आक्रमणों व भयंकर शस्त्रों से बचते बचाते खुद को जीवित रख पाना, लाशों के ढेर लगाते हुए आगे बढ़ते जाना। कोई दया भावना नहीं, केवल खून खराबा। चप्पे चप्पे पर मौत व निश्चिंतता हावी हो रही थी। जो ताकतवर था, अभी तक जीवित था, वो अट्टहास लगा रहा था। जीत उसका लक्ष्य बनी हुई थी। कोई था जो उन सब गतिविधियों पर नजर रखे था। रक्तपात उसे तनिक भी व्यथित नहीं कर रहा था। और कोई था जिस पर अब जुनून सवार था। वो खूंखार योद्धाओं के आगे बढ़ती उस भीड़ को अब कई गुना तीव्रता के साथ कम कर रहा था। उसकी तलवार विद्युत किसी गति के साथ चल रही थी। शत्रुओं के अंग भंग हो रहे थे। रण में एक योद्धा को जैसा आचरण करना चाहिए था, वो वैसा ही कर रहा था। नरसंहार की अब उसे परवाह नहीं थी, केवल लक्ष्य की परवाह थी। गुरु को दिए वचन की लाज रखनी थी उसे रोक पाना अब कठिन लग रहा था। योद्धा चूकते जा रहे थे। मौत भी जैसे थर्रा गई थी कोबी का वो विध्वंसकारी रूप देखकर। इतना हाहाकारी, इतना कत्लकारी। आज थकने वाले नहीं थे उसके हाथ। रक्त का प्यासा हो गया था जैसे कोबी। मगर यहाँ हर योद्धा जुनूनी था। प्रत्येक को खून चाहिए था। या तो खून बहाओ या मरो। जीत की यही तो शर्त थी। खून बहाए बिना वो ओथेपो का ताज हासिल नहीं कर सकता था। कोई करने भी नहीं देगा। मरो या मारो।
कोबी की ताकत किसी को अखर गई थी, किसी का वार चल गया था। कोबी के कदम लड़खड़ा गए थे। गुरुराज भाटिकी का अक्स एक बार फिर कोबी के दृष्टिगोचर हुआ था। भाटिकी ने कहा, कोबी, अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम एक भेड़िया मानव हो। तुम्हें भेड़िया देवता की कई अलौकिक शक्तियां प्राप्त हैं। उनका आवाहन करो, अपनी भेड़िया फौज को पुकारो। कोबी ने कहा, चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों। कोबी चमत्कृत था, कोई और भी चमत्कृत था। गुरुराज भाटिकी ने कहा, कोबी, अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम अपनी पूंछ को हिमालय की ऊंचाई तक बढ़ा सकते हो। कोबी ने कहा, पूंछ को? कोबी ने अपनी पूंछ को देखकर कहा, यह भी अद्भुत है, यह अद्भुत है। एक योद्धा बोला, हमसे नहीं जीत पाएगा तू। गुरुराज भाटिकी ने कहा, कोबी, भेड़िया देवता की गदा के लिए उनकी मदद का आह्वान करो। कोबी बोला, भेड़िया देवता की गदा? हे भेड़िया देवता, मदद। कोबी ने गदा हाथ में ली और बोला, ओह, ये अद्भुत है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।